अस्सलाम वालेकुम। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंटर और इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स। तो ये तो हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स और इनके टाइप्स। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स। तो इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इनकी कितनी टाइप्स है? 4 टाइप्स हैं। टाइप्स कितने हैं इनके? जो टाइप्स हैं वो है 4 किस्में हैं। तो नंबर फर्स्ट क्या है? नंबर 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, और नंबर सेकेंड डायपोल इंट्रैक्शन, नंबर थर्ड डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन, और नंबर फोर्थ वन जो है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो इस फोर्थ वन को क्या कहा जाता है? इसको वंडरवाल फ्रेज लंदन के नाम के मुनासिबत से लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। और इन सब को, ये 4 टाइप्स जो है, इनको मजमूई तौर पर वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वंडरवाल साइंटिस्ट के नाम के मुनासिबत से वंडरवाल फोर्सेस, यानी इंटर मोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स, इनको वंडरवाल फोर्सेस भी कहा जाता है। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी, कौन से मॉलिक्यूल्स में डायपोल अट्रैक्शन होंगी, इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन ये किस्में होंगी। तो मॉलिक्यूल्स जो है इसकी 2 किस्में हैं। मॉलिक्यूल्स की कितनी किस्में हैं? मॉलिक्यूल्स जो है उनकी नेचर के मुनासिबत से 2 किस्में हैं। नंबर 1 क्या है? 2 टाइप्स। तो नंबर फर्स्ट वन जो है वो है पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स। और नंबर सेकंड क्या है? नंबर सेकंड जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो पोलर मॉलिक्यूल्स किस तरह हो गए ये देख ले ज़रा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 4 या इससे ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक साइड को करीब होगा और दूसरी साइड से दूर होंगी। तो जिस तरफ को इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा करीब होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर चला जाता है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर से साइड पर चला जाए उसको पोलर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल है HCl, HBr है, और इसी तरह H2O है, NH3 एट्सेट्रा। और नंबर 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें 2 एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 से कम हो, यानी 3 हो, 2 हो, 1 हो, या 0 हो। अगर सिमिलर एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल O2 है, Cl2 है, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होती है।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम है तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर में होगा और उसको क्या कहा जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल Cl2 है, O2 है और इसी तरह H2 है, CH4 हो गया। पेट्रोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पेट्रोल यानी गैसोलीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसोलीन, पेट्रोल उसको गैसोलीन कहा जाता है। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसमें दो तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। नंबर एक क्या होती है, नंबर एक इसमें होती है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल में नंबर एक है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और नंबर सेकंड क्या है, नंबर सेकंड जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अच्छा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान ये आपस में कौन सी अट्रैक्शन करते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस यानी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो O2 इस पर प्रेशर लगाकर वो जब लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है Cl2 के मॉलिक्यूलों के दरमियान। इसी तरह ये जो पेट्रोल है, डीजल है वगैरह वगैरह, इनमें क्या होती है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है। और नंबर थर्ड वन जो है, नंबर थर्ड, ये पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके दरमियान किस किस्म की अट्रैक्शन होंगे। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको डायपोल डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी अट्रैक्शन हो गई, दो तरह की, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम डिस्कस करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में कौन सी अट्रैक्शन करते हैं, उनमें होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। जबकि अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा नॉन पोलर है, फॉर एग्जांपल वाटर है, सी वाटर या आम वाटर है, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होती है। वाटर जो है तो वाटर का मॉलिक्यूल पोलर है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। तो इस पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको क्या कहा जाता है, इसको डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर है। वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होती हैं तो उनमें कौन सी अट्रैक्शन होती है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन होती हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं डिस्कस करता हूँ और इसके बाद डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, तो जल्दी जल्दी इससे स्क्रीनशॉट ले ले। तो नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायपोल 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 इंटरेक्शन, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो व्हाट इज़ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से पहले हम डिस्कस करते हैं डायपोल। व्हाट इज़ डायपोल, डायपोल किसे कहते हैं। तो डाई, डाई के मानी क्या है, डाई के मानी है टू, और पोल, पोल के मानी क्या है, पोल के मानी है एंड, पोल के मानी क्या है, एंड है। तो डायपोल, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ये है क्लोरीन मॉलिक्यूल। क्या है, क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो क्लोरीन, ये दो क्लोरीन एटम्स है आपस में सिंगल कोलन बॉन्ड बनाते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो चूँकि बराबर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो गया। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो है तो डेल्टा AN ये क्या है, ज़ीरो है। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। यहाँ पर मैं एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ हाइड्रोजन का, तो H2। तो
तो यहाँ पर भी डेल्टा ई एन कितना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है, ये 0 है। तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिया जाए, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, ये है 2.1 और क्लोरीन की कितनी है, क्लोरीन की है 3.16, लेकिन ये हम लिखते हैं 3.1। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी हो गई, डेल्टा ई एन ये हो गई कितने 1.0, यानी 0.4 से ज़्यादा हो गया। 1 है और 1 इज़ ग्रेटर देन 0.4। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा क़ुव्वत के साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर से क्लोरीन की तरफ चला जाता है, क्लोरीन के करीब हो जाता है और हाइड्रोजन से दूर। जब क्लोरीन के करीब आ गया तो क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज का कुछ हिस्सा यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर से साइड पर चला जाए, तो यानी ये एक साइड पर चला गया तो एक तरफ पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरी तरफ पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा एक पोल पर चला गया, एक साइड पर चला गया, तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया और इस पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायपोल कहा जाता है। तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल, और इस पोलर मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, डायपोल कहा जाता है। तो व्हाट इज डायपोल, अ मॉलिक्यूल which has partial negative charge on one end and partial positive charge on other end is called dipole. A molecule which has partial positive charge on one end, एंड के मानी है साइड, एंड पार्शियल के मानी है जुज़वी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर एंड इज कॉल्ड डायपोल, इज कॉल्ड डायपोल। तो सिंपली पोलर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डायपोल। तो डायपोल इंट्रैक्शन क्या होती है, तो आइए ज़रा देख लें। तो ये हमारे पास क्या है, एक HCl का मॉलिक्यूल है। क्या है, HCl का मॉलिक्यूल। ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल हो गया और ये क्या है, ये HCl का तीसरा मॉलिक्यूल हम लेते हैं। तीसरा मॉलिक्यूल ये हो गया। तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, क्लोरीन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये मॉलिक्यूल जो है, ये पोलर मॉलिक्यूल, इसको क्या कहा जाता है, इसको डायपोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायपोल। ये क्या है, इसको डायपोल कहा जाता है और इसको भी डायपोल कहा जाता है। तो डायपोल इंट्रैक्शन, तो इस डायपोल के पार्शियल नेगेटिव और उस डायपोल के पार्शियल पॉजिटिव एंड्स के दरमियान क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। क्या होती है, ये पार्शियल नेगेटिव और उस डायपोल के पार्शियल पॉजिटिव एंड के दरमियान यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन। तो इस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, डायपोल, और डायपोल अट्रैक्शन कहा जाता है। तो व्हाट इज डायपोल, डायपोल अट्रैक्शन, the force of attraction between partial positive end of one dipole and partial negative end of another dipole is called dipole attraction. dipole attraction क्या चीज़ है, नो, the force
of attraction between partial positive end of one dipole and partial negative end of another dipole is called dipole इंट्रैक्शन। तो डायपोल अट्रैक्शन जो है ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस कोवेलेंट बॉन्ड की, इस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के स्ट्रेंथ के तकरीबन 1% के बराबर होती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ तकरीबन 5 to 10% और इसकी स्ट्रेंथ जो है ये इसके किसके बराबर होती है, तकरीबन 1% के बराबर होती है। नो द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल इंट्रैक्शन is about 1% to the strength of covalent bond in that substance. Now the strength of dipole attraction is about 1% to the strength of covalent bond in that substance. तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये इसके स्ट्रेंथ के तकरीबन 1% यानी 100 हिस्से के बराबर होती है। तो डायपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? तो डायपोल अट्रैक्शन की जो मजबूती है ये डिपेंड करती है। तो इट्स स्ट्रेंथ डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 का क्या है, पोलैरिटी। किस पर डिपेंड करती हैं? पोलैरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? पोलैरिटी डिपेंड करती है और पोलैरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा सेंटर से ज़्यादा फासले पर चला जाएगा। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे। जब ये चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो दो डायपोल के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, मजबूत होंगी। इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी और इसी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है इस सब्सटेंस की, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी। तो डायपोल अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? पोलैरिटी पर। और पोलैरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? वो इन दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर डिपेंड करती हैं। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर विल बी पोलैरिटी एंड स्ट्रांगर विल बी डायपोल अट्रैक्शन। तो डायपोल अट्रैक्शन अगर स्ट्रांग है तो इसकी ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होंगी, इसके लिए जो ब्रेकडाउन के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होंगी और इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होंगी, हाई होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।